नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एम एल उदय। मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए आर्टिकल पार्ट फर्स्ट, जो आपको मदद करने वाला है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, हाई कोर्ट, एलडीसी, आरएसएम, एसएसबी, एलडीसी, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एयरफोर्स, दिल्ली पुलिस और पीसीएस में कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से मदद करने वाली है। तो इसे अच्छे तरीके से देखिएगा और याद कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने एक मोटिवेशन कोड के साथ में। और आज का अपना जो मोटिवेशन कोड है, हौसलों के तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रखो। हौसलों के तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, पर जीतने का जुनून जिंदा रखो। ये जुनून जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जुनून नहीं होगा तब तक हम किसी चीज़ को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो सरकारी जॉब के लिए जुनून का होना बहुत ज़रूरी है। जिसमें भी जुनून होगा वो आगे निकल जाएगा, और जुनून नहीं होगा दोस्तों पढ़ने का, तो देख लीजिए कुछ नहीं कर पाओगे। आज के इस दौर में बहुत ही ज़रूरी है आपकी सरकारी जॉब लगना। तो एक कोशिश हम करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों कि लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। यदि आपको ये अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके हमें बताइए कि क्या आपको ठीक लग रहा है, क्या आपको और अच्छे से आपको और क्या करवाया जाए, तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो हमारा पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद हो। जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, तो उनके लिए ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि उनको मदद मिल सके किसी न किसी तरीके से। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस तरीके से प्राप्त हो, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। और आज का अपना जो पहला प्रश्न है, शी लर्न दी अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 6। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आपका जो मिस प्रिंट है, जो गलत है, वो क्या है, ये आपको बताना है। क्या शी लर्नड गलत है, या फिर आपका दी अल्फ़ाबेट्स रॉन्ग है, एट द एज ऑफ 6 रॉन्ग है, या फिर रॉन्ग ही नहीं है कुछ। तो आइए इसकी जानकारी लेने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ थोड़ी सी जानकारी हम स्टार्टिंग से ले लेते हैं। और एक दूसरा क्वेश्चन और है दोस्तों, ये भी देख लीजिए आप। दूसरा क्वेश्चन है आपका, द गोल्ड ऑफ हर नेकलेस इज 23K। यानी कि ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि ये जो यहाँ पे दी गोल्ड, यहाँ पे जो दी प्रयोग हुआ है, वो इनमें से क्या है। क्या वो प्रोनाउन है, क्या वो नाउन है, क्या वो इंटरजेक्शन है, या फिर वो आपका एडजेक्टिव है। तो यहाँ आपके ये दो क्वेश्चन है दोस्तों। इन दो क्वेश्चनों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। तो वो हैं आपकी ये, जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये एडजेक्टिव एक चीज़ आप देखते होंगे, और वो चीज़ है हमारी क्या, वो चीज़ है हमारी, जैसे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये फॉर्मूला आप देखते होंगे दोस्तों कि नाउन से पहले जो हमारा प्रयोग होता है वो एक हमारा एडजेक्टिव होता है। ये हमारा नाउन, और नाउन से पहले जो भी होगा वो हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। इसके लिए दोस्तों एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, और वो एक्सरसाइज इस प्रकार से है। तो देखिए आप, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों इसको, और जी बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है। अब ठीक है, मैंने लिखा दोस्तों, मैं कुछ सेंटेंस लिखने वाला हूँ दोस्तों। जैसे मैंने लिखा, ईसा शाह ब्यूटीफुल फ्लावर्स। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा दोस्तों, दूसरा मैंने लिखा जैसे, ईसा सी सा ए बुक। अगला देखिए दोस्तों, आगे मैंने लिखा, ईसा
लव्स दी ताजमहल। और नेक्स्ट लिखा मैंने दोस्तों जैसे कि सी सी लव्स गुड बुक्स। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ईसा सा ब्यूटीफुल फ्लोर, ईसा एक सुंदर फूल को देखती है, सी सा ए बुक, और ईसा लव्स दी ताजमहल, और सी लव्स गुड बुक्स। तो यहाँ पर जो हमारे ये जो हमारी चीज़ें हैं, फ्लावर्स हुआ, ये हमारे नाउन हैं। ताजमहल हुआ, बुक हुआ, ताजमहल हुआ, बुक्स हुआ, ये सब हमारे नाउन हैं। और नाउन से पहले आने वाली ये जो चीज़ें हैं, ये हमारी किसी न किसी तरीके से क्या कहलाएंगी, ये किसी न किसी तरीके से हमारी एडजेक्टिव ही कहलाएंगी। कैसे दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये हमारे एडजेक्टिव। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आर्टिकल एडजेक्टिव कैसे हुए, तो ये देखिए आप, ये सब के सब नाउन से पहले आने वाले सब चीज़ें आपके एडजेक्टिव ही होती हैं। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल, आप किसी इंसान को सामने से ब्यूटीफुल कहें तो कहीं ना कहीं एक्शन होगा, वो मुस्कुराएगा और सोचेगा कि वाह मुझे सुंदर कह रहा है। और आप किसी इंसान के सामने जा कर के ये कहो तो उसे समझ में ही नहीं आएगा। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी इंसान के सामने जा कर के आप उसे ब्यूटीफुल कहें तो उसे अच्छे तरीके से समझ में आएगा ये वर्ड, और उसका अर्थ भी उसको समझ में आ रहा है, तो वो मुस्कुराएगा, कुछ ना कुछ रिएक्शन ज़रूर देगा। और आप उसे जा कर के सामने से कह रहे हैं तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वो सोचेगा कि पागल है क्या। दूसरे तरीके से आप इसे देखिए दोस्तों कि मान लीजिए आप किसी इंसान के सामने जा कर के कह रहे हैं गुड, तो उसे अर्थ समझ में आ रहा है दोस्तों कि गुड कहने का मतलब कहीं ना कहीं क्या है, मुझे अच्छा बताया जा रहा है, तो रिएक्शन होता है। वो आपको हो सकता है आपको थैंक्स कह दे, लेकिन आप किसी इंसान के सामने जा कर के ये कहें तो सामने वाला सोचेगा और उसे समझ में भी नहीं आएगा, और वो सोचेगा शायद ये मांग रहा है, तो हो सकता है आपके दो चार मुक्के टिका दे, हो सकता है आपके कुछ और टिका दे। तो यहाँ उसको क्या है कि ए बोलने पर और द बोलने पर उसे अर्थ समझ में नहीं आया, ब्यूटीफुल और गुड बोलने पर उसको अर्थ समझ में आया है। इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि हमारे जो ये जो हमने लिखे, मैं दोबारा से लिख लेता हूँ दोस्तों, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ए, दी और गुड। कहीं ना कहीं ब्यूटीफुल कहने से हमें बात समझ में आई, और कहीं ना कहीं गुड कहने से भी हमें बात समझ में आई, सामने वाले को भी समझ में आई। कहीं ना कहीं ए और द कहने से सामने वाले को बात समझ में नहीं आई। इसका मतलब ये इस प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। ये एडजेक्टिव तो हैं, लेकिन ये इस प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव तो हैं, ये एडजेक्टिव हैं, और ये इस प्रकार के एडजेक्टिव हैं दोस्तों जो जिनका किसी प्रकार का कोई अर्थ नहीं होता, जिनका किसी प्रकार का कोई अर्थ नहीं होता, ये आपके इस प्रकार के एडजेक्टिव हैं। और ओनली फॉर ये जो कार्य करते हैं, ये इन्हें कहते हैं आप वर्ड वर्ड फिक्सर्स। क्या कहते हैं दोस्तों इन्हें? वर्ड फिक्सर्स। क्या कहेंगे? चलो दूसरा वो ले लेते हैं स्लाइड। आप इसे एडजेक्टिव, मैं कहना चाह रहा हूँ दोस्तों एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो है दोस्तों आपका, और एडजेक्टिव में जो आपके वर्ड फिक्सर्स का कार्य करते हैं, वर्ड फिक्सर्स, वर्ड फिक्सर्स का जो कार्य करते हैं, इन्हीं का अच्छा सा सिनोनिम्स जो है वो दोस्तों आपका है डिटरमिनर्स। वर्ड फिक्सर्स कह दो या फिर आप इनको कह दो डिटरमिनर्स। अब तो डिटरमिनर्स जो होते हैं वो आपके वर्ड फिक्सर्स होते हैं, इनका किसी प्रकार का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, और ये ओनली फॉर वर्ड को फिक्स करने का कार्य करते हैं और कुछ नहीं है। तो यहाँ डिटरमिनर्स में जो हमारी तीन चीज़ें हैं, ए, एन और दी, हम डिटरमिनर्स में हम इनको पढ़ते हैं, तो ये हमारे कहलाते हैं दोस्तों आर्टिकल। तो आपको बात समझ में आ रही है दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आपके आर्टिकल हैं वो सबसे पहले तो क्या है, आपके एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव में किस में है ये? एडजेक्टिव में अगर हम कहें तो ये डिटरमाइनर्स हैं,
डिटर्मिनर्स में ये आपके क्या कहलाते हैं, आर्टिकल कहलाते हैं दोस्तों। यानी कि आप आर्टिकल को डिटर्मिनर्स भी कह सकते हैं और आप एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और हमारा जो प्रश्न था वो क्या था, दोबारा से उसको देख लेते हैं। तो एक बार पीछे जा कर के इसे देख लेते हैं। और हमारा देखिए दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि द गोल्ड ऑफ हर नेकलेस इज ऑफ। यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि ये जो आपका दी दे रखा है ये आपका क्या होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए, बिल्कुल गलत। नाउन होना चाहिए, बिल्कुल गलत। इंटरजेक्शन होना चाहिए, इंटरजेक्शन होता है दोस्तों आपका सडन फीलिंग एक्सप्रेशन। ये आपका होता है सडन फीलिंग एक्सप्रेशन, यानी कि अचानक से होने वाली घटनाओं के साथ में जो जो चीज़ आपने सोची ही नहीं थी वो चीज़ आपके सामने हो जाती है, तो आपको एक तरीके से आश्चर्य होता है। ये जो आश्चर्य सूचक जो शब्द होते हैं वो आपके इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे आपने एक्सक्लेमेटरी सुना ही होगा और इस प्रकार से लगाते हैं, ये आपके इंटरजेक्शन ही कहलाते हैं। तो ये भी नहीं होगा। और आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, एडजेक्टिव होगा। बहुत बार इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाते हैं, आर्टिकल के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये क्या है और आर्टिकल देता ही नहीं है, डिटर्मिनर्स देता है या फिर एडजेक्टिव देता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपका ये एडजेक्टिव है, उसके बाद एडजेक्टिव नहीं आता है तो आपका डिटर्मिनर्स होगा, और यदि डिटर्मिनर्स भी नहीं आता है तो आपका क्या होगा, आर्टिकल आता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा, और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा लेवल तैयार करता है। और दोस्तों ये फर्स्ट ग्रेड में हो सकता है अभी एग्ज़ाम लगे और उसमें आ जाए, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाई कोर्ट एलडीसी के लिए भी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन साबित हो सकता है। चलिए चलते हैं अगले। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अच्छा, पहले क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ा बहुत और पढ़ना पड़ेगा। सी लर्नड द अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 6। यहाँ गलत क्या है, तो इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, और ये हमारा, हाँ बिल्कुल दोस्तों, यहाँ तक हम पहुँच चुके थे और यहाँ तक हमारा एडजेक्टिव हो गया। चलो दोस्तों एक और चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो आपके आर्टिकल हैं, ये जो आपका आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल मैं लिख देता हूँ दोस्तों, आर्टिकल। आर्टिकल जो है आपका किसी भी वर्ड का जो इनिशियल लेटर है, प्रारंभिक, किसी भी वर्ड का जो प्रारंभिक शब्द है, प्रारंभिक लेटर है, इनिशियल लेटर जिसे आप बोलते हैं, इनिशियल लेटर। इनिशियल लेटर से ही आप देख करके और किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। किसी भी चीज़ के इनिशियल लेटर को देख करके आप आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं, और उस वर्ड को देख करके आप आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये इनिशियल लेटर, यहाँ पे लेटर की बात हो रही है तो मैं लेटर की थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा दोस्तों। लेटर जो हमारे हैं ये हमारी भाषा का एक भाग है। इंग्लिश इंग्लिश दोस्तों क्या है, इंग्लिश है दोस्तों एक लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज में, ये लैंग्वेज जो हमें आती है वो आती है दोस्तों किससे, साउंड से आती है। और हमारे इंग्लिश में जो साउंड होते हैं दोस्तों वो होते हैं 44। और इन साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, इन साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें आवश्यकता होती है लेटर्स की। और ये लेटर्स जो हमारे हैं ये 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश में जो हमारे लेटर्स होंगे दोस्तों वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। साउंड होते हैं दोस्तों 44। 44 साउंड होते हैं और 26 लेटर्स होते हैं। 44 साउंड्स आपके दो प्रकार के साउंड हो सकते हैं, और ये हैं आपके वावल्स साउंड, और एक होगा आपका कॉन्सोनेंट साउंड। तो वावल्स साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। और यहाँ पर आप लेटर्स की बात करते हैं तो लेटर्स को, 26 लेटर्स को आप कहते हैं दोस्तों अल्फ़ाबेट। तो ये जो आपका अल्फ़ाबेट है ये खुद ही आपका क्या है, प्लूरल है। ये प्लूरल वर्ड है, इसको एस लगा करके प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बात समझ में आ रही होगी। मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जो साउंड हैं, दो प्रकार के साउंड हो गए, वावल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। तो वावल साउंड जो हमारे हैं, वावल साउंड वावल साउंड जो हमारे हैं दोस्तों ये हैं हमारे 20।
और कॉन्सोनेंट साउंड की हम बात करते हैं तो कॉन्सोनेंट साउंड हमारे कितने हैं, 24 हैं दोस्तों। तो वावल साउंड भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मोनोफ्थोंग्स। क्या होगा दोस्तों, मोनोफ्थोंग्स। मोनोफ्थोंग्स हैं, ये संख्या में होते हैं दोस्तों 12। एक होता है आपका डिप्थोंग्स वोवल्स, डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स वोवल्स जो होगा दोस्तों वो होगा आपका 8। फिर से बताना चाहूँगा मैं, साउंड आपके 44 होते हैं दोस्तों। एक आपका वावल साउंड होता है, एक आपका कॉन्सोनेंट साउंड होता है। वावल साउंड आपके होते हैं 20 और कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं आपके दोस्तों 24। और वावल्स में भी दो प्रकार के होते हैं आपका मोनोफ्थोंग्स होता है आपका दोस्तों 12 और डिप्थोंग्स होते हैं दोस्तों आपका 8। तो यहाँ से दोस्तों प्रश्न कर लेते हैं। इतनी चर्चा करने के बाद हमें हमारा जो प्रश्न है वो क्लियर हो गया है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है आपका पहला क्वेश्चन। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पहला क्वेश्चन था हमारा, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कीजिए, और बहुत ही अच्छी लग रही है तो शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरों बच्चों को भी ये सूचनाएं आपको मिल सकें। तो हमारा पहला क्वेश्चन यही तो था। पहला क्वेश्चन ऐसे कैसे आपको पूछ लिया जाएगा दोस्तों, शी लर्नड द अल्फ़ाबेट्स एट द 6 ऑफ एज। ठीक है, वह 6 साल की उम्र में अल्फ़ाबेट सीख लेती है। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट देखिए दोस्तों, अल्फ़ाबेट में एस लगा हुआ है जो कि नहीं आना चाहिए। अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ाबेट खुद ही क्या है, एक प्लूरल है दोस्तों। यहाँ एस लगा करके इसे प्लूराइज नहीं किया जा सकता। ये खुद अल्फ़ाबेट कहने का मतलब ही क्या है हमारा, 26 लेटर्स। अल्फ़ाबेट कह दो या 26 लेटर्स कह दो, बात एक ही है। तो यहाँ पर जो आपका एस लगा हुआ है अल्फ़ाबेट में, वो आप कहीं ना कहीं गलत है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा दोस्तों आपसे। तो ये फर्स्ट ग्रेड के लिए रीट के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, हाई कोर्ट एलएलसी और ये जितनी भी एग्ज़ाम है सबके लिए बहुत ही अच्छा लेवल तैयार करता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये 2015 में एसएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, और आगे हमारे जो क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं एक बार दोस्तों। आगे हमारे जो क्वेश्चन हैं वो हैं, हाँ जी, अगला क्वेश्चन है आपका ये, शी इज़ हेयर टू थ्रोन। ये क्वेश्चन है दोस्तों, शी इज़ हेयर टू थ्रोन। अब हमें यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करना है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखे हैं दोस्तों, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन मान लीजिए, ए में आपका ये है, बी में आपका, सी में आपका, और डी ऑप्शन है दोस्तों आपका नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, ही इज़ हेयर टू थ्रोन, यहाँ क्या आना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इसके लिए। तो बिल्कुल दोस्तों, हमने बात की अल्फ़ाबेट की। तो ये जो आपके अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट है दोस्तों, ये आपके 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स होंगे। 26 लेटर्स में अब दो प्रकार के होंगे ये, एक तो होगा आपका वावल्स और एक होगा दोस्तों आपका कॉन्सोनेंट। दो होंगे दोस्तों। वावल्स जो हैं दोस्तों आपके होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। कॉन्सोनेंट की बात करें तो दोस्तों जो बच गए, जैसे कौन कौन बच गए, बी, सी, डी, एफ। ये जो बचे हुए है अल्फ़ाबेट हैं दोस्तों, ये आपकी क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो ये जो है, इनके अंदर ज़्यादातर बुक्स में ये दे रखा है कि इनके साथ में हम प्रयोग करते हैं किसका, आर्टिकल। इनके साथ में आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, और इनके साथ में आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं दोस्तों।
क्योंकि आर्टिकल जो है दोस्तों, हमारे आर्टिकल पढ़ रहे हैं। आर्टिकल जो है दोस्तों, आर्टिकल आपका दो प्रकार का होता है, और एक होता है आपका डेफिनेट, और एक होता है दोस्तों आपका इनडेफिनेट। इंडेफिनेट होता है डेफिनेट और इंडेफिनेट। इंडेफिनेट की बात करते हैं तो ए और एन दोस्तों आपके इंडेफिनेट होते हैं, और ये डेफिनेट की बात करें तो ये आर्टिकल आपका दी होता है। तो दोस्तों हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इंडेफिनेट आर्टिकल की। हम बात करना चाहें तो वावल साउंड ए ई आई ओ यू के साथ में आप एन का प्रयोग करेंगे, बाकी सब के साथ में आप किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन ठीक नहीं होते दोस्तों, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इनका जो भी आप प्रयोग करें वो आप प्रयोग करें अकॉर्डिंग 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 टू प्रोनाउंसिएशन। जो भी आप प्रयोग करें दोस्तों अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन ऑफ हिंदी। हिंदी के उच्चारण के हिसाब से, हिंदी के उच्चारण के हिसाब से ही आप इनका प्रयोग करें। जैसे कि मान लीजिए आपको एन का प्रयोग करना है तो आप ए ई उ ओ इन सबसे पहले होने वाले उच्चारण के साथ में आप इसका प्रयोग करें तो कहीं ज़्यादा बेटर होगा दोस्तों, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से मदद करने वाला है। और आप उसका प्रयोग करें। आप कॉन्सोनेंट, ये तो आपके हो गए वावल्स हो गए दोस्तों, ये तो आपके वावल्स हो गए। और कॉन्सोनेंट में भी आप हिंदी के ही अकॉर्डिंग टू हिंदी प्रोनाउंसिएशन के तरीके से ही आप उसको करें तो कहीं ज़्यादा बेटर होगा। तो अकॉर्डिंग टू हिंदी देखिए दोस्तों, कुछ हमारे चीज़ें इस प्रकार की होती हैं जो हमें लगता कुछ और है और आता उसमें कुछ और है। मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा दोस्तों, और वो है आपका जैसे मान लीजिए दोस्तों ये कुछ वर्ड्स ऐसे वर्ड्स की मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों जो वावल्स लेटर से शुरू होते हैं और साउंड देते हैं वो कॉन्सोनेंट का जैसा। तो कुछ ऐसे शब्दों की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, और ये हमारे जो शब्द हैं वो ये हैं यूनिवर्सिटी। जी है आपका दोस्तों यूनिवर्सिटी। ये लग रहा होगा दोस्तों आपको कि ये जो है आपका, देखो इनिशियल लेटर देखिए, आपका इनिशियल लेटर आपको वावल्स लग रहा है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा दोस्तों वो होगा आपका यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी, ये प्रोनाउंसिएशन आपका दोस्तों यूनिवर्सिटी होगा। दूसरा है आपका यूनियन। आप यूनियन भी बोलते हैं, बहुत बार आप यूनियन यूनियन भी बोलते हैं। तो यूनियन जो है दोस्तों वो भी आपका क्या है, वो भी आपका एक आप यूनिफॉर्म बोलते हैं, यूनिफॉर्म। तो यहाँ से लिखा हुआ दोस्तों यू है, लेकिन ये बोला जा रहा है यूनिफॉर्म। आपका एक होता है आपका यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम तो आप जानते हैं दोस्तों। तो यूनाइटेड के बाद में किंगडम का आना ज़रूरी है, नाउन का आना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो पहले ही नाउन है। यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूनिफॉर्म ये खुद नाउन है, और यूनाइटेड आपका नाउन नहीं है, ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। तो नाउन का आना ज़रूरी है, तो एडजेक्टिव है ये। तो नाउन, एडजेक्टिव और फिर उसके बाद में आर्टिकल आ सकता है। एक तो आपका नाउन से देखिए दोस्तों कहाँ कहाँ आर्टिकल आ सकता है। एक तो आपका नाउन से पहले सीधा आर्टिकल आ सकता है। यदि आपका नाउन से पहले यदि आपका एडजेक्टिव आता है दोस्तों तो उससे पहले आर्टिकल आ सकता है। यदि आपका नाउन से पहले एडजेक्टिव भी है, नाउन से पहले आपका एडवर्ब भी है दोस्तों, तो उससे पहले आप आर्टिकल लगा सकते हैं। तो ये क्रम रहता है आर्टिकल के आने का। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो आगे हम क्या बताना चाह रहे थे, हम बताना चाह रहे थे कि यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे एडजेक्टिव है यूनाइटेड, तो इसके पीछे आपको यूनाइटेड अकेला आएगा। मान लीजिए इस प्रकार से आ गया यूनाइटेड, और इससे पहले खालिस्तान आ गया है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पे आपको आर्टिकल नहीं लगाना होगा, क्योंकि ये क्या है आपका एडजेक्टिव। ओनली फॉर एडजेक्टिव से पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। एडजेक्टिव से पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते दोस्तों। यदि आपका एडजेक्टिव से पहले कोई नाउन होता है तो आप आर्टिकल का प्रयोग
कर सकते हैं दोस्तों। तो ये करना आपका बिल्कुल गलत होगा। पूछ लिया जाएगा तो यूनाइटेड, आप सोचेंगे कि यूनाइटेड से पहले तो आर्टिकल लगाते थे, लेकिन यहाँ पे यूनाइटेड के बाद में आपका नाउन होना ज़रूरी है दोस्तों, अन्यथा इसमें नहीं लगेगा। और यहाँ पर आपका यूनाइटेड किंगडम यदि आपका होगा तो इससे पहले आप आर्टिकल लगा सकते हैं। और देखिए दोस्तों और कौन कौन से वर्ड हैं, तो और हमारी जो वर्ड हैं वो है आपका, एक है आपका यूनिटी, यूनिटी आपका नाउन है दोस्तों। एक है आपका यूजफुल, यूजफुल आपका यूजफुल जो है आपका, ये आपका एडजेक्टिव है। और यूजफुल से बाद में आपका नाउन का होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे और है दोस्तों, एक है आपका यूनिफाइड, यूनिफाइड प्लान। यूनिफाइड का मतलब एकीकृत होता है, एकीकृत प्लान। एक होता है दोस्तों आपका ईयर, आपका ये आप इसे ईयर प्रोनाउंसिएशन आप इसका करते हैं, ये ईयर इसका नहीं होता, ये ओनली फॉर ईयर बोलता है। इस कारण इसके आगे भी आप किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, ए का प्रयोग करेंगे। तो ये जितने सारे शब्द मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, इनके आगे आप किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। और हमारे दोस्तों और भी वर्ड हैं इस प्रकार के, तो वो देखिए, एक है आपका ईयर हो ही गया, एक है आपका व्यू, इसे आप बोलते हैं दोस्तों एव भी बोल सकते हैं, इसे आप एव बोलते हैं। और इसका मतलब होता है दोस्तों भेड़ होता है, इसका मतलब भेड़ होता है। एक होता है दोस्तों आपका एवर होता है, इस एवर का मतलब होता है दोस्तों सुराही, जो आपका पानी भरने के लिए जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, जिसे आप वाटर जग भी कह सकते हैं, WATER वाटर जग भी आप इसे कह सकते हैं दोस्तों। एक आप इसे फ्लैग कहते हैं, फ्लैश, आप इसे फ्लैश कहते हैं। आप इसे दोस्तों प्लेगोन भी कहते हैं, तसला जिसे आप बोलते हैं, तसला जो पानी डालने का जो तसला होता है, प्लेगोन होता है। एक दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है वो है आपका पिक्चर, पिक्चर आपका मतलब होता है दोस्तों घड़ा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ईव मैं कहना चाह रहा था कि एव, ये आपका एव बोलता है। देखिए दोस्तों इसकी जो शुरुआत है वो है आपकी ई से, लेकिन फिर भी इसके आगे आपको प्रयोग करना पड़ेगा किसका, ए का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है दोस्तों, इसका प्रोनाउंसिएशन वैसे आप इसे एव बोल रहे हैं, लेकिन इसका एव प्रोनाउंसिएशन नहीं हो करके, और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है दोस्तों व्यू। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, व्यू। तो यहाँ पर वह पहले आ रहा है दोस्तों, ये आधा वह और ये यू। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो इनिशियल लेटर है वो आपका कंसोनेंट है, इसलिए आप यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे दोस्तों। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, एक है आपका यूलोजिस्ट, एक है आपका दोस्तों यूरोपियन, एक है आपका दोस्तों USA, एक है आपका दोस्तों USB। तो ये इन सब का जो इनिशियल लेटर है दोस्तों आपको वॉवल्स दिख रहा होगा, लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वॉवल्स के तरीके से नहीं है, वो आपका कंसोनेंट के तरीके से शुरू होता है। तो इसे आप यूलोजिस्ट बोलते हैं, इसे आप यूरोपियन बोलते हैं, इसे आप USA, अमेरिका की बात कर रहा है, USB, ये आपका डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो आप केबल यूज करते हैं उसे आप USB कहते हैं दोस्तों। तो इतनी जानकारी से हम कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे। तो देखिए हम क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं। तो हमारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन था दोस्तों वो ये रहा। हमारा ये क्वेश्चन था कि ही इज़ खालिस्तान हेयर टू थ्रोन, ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ आपका क्या आने वाला है, तो यहाँ पर देखिए ये हेयर हेयर के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं दोस्तों। तो ये हेयर क्या है, देखो दोस्तों थोड़ा सा और हमें पढ़ना पड़ेगा। ये वावल से शुरू होने वाले तो मैंने आपको बता दिए, अब आपका कॉन्सोनेंट से शुरू होने वालों की मैं थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। तो देखिए थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं, थोड़ा सा चर्चा और रह गया है, उसके बाद भी हम क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे दोस्तों। तो ये है हमारा, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आपके इस प्रकार के भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपके कॉन्सोनेंट
इनिशियल लेटर उनका कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन वो जो यूज होते हैं जब वो उनका जब प्रोनाउंसिएशन किया जाता है तो प्रोनाउंसिएशन उनका वावल्स के तरीके से होता है, स्वरों के तरीके से होता है। देखिए कुछ और शब्द इसी प्रकार से हैं जो लगते हैं कॉन्सोनेंट से प्रारंभ और प्रोनाउंसिएशन देते हैं वावल्स का, स्वरों का। देखिए कुछ ऐसे ही कुछ हम कर लेते हैं दोस्तों, ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में हम जानकारी कर लेते हैं दोस्तों। एक है आपका HOUR हेयर, एक है आपका हेयर, एक है आपका होनेस्ट और एक है आपका होनर। ये सारे के सारे दोस्तों देखिए कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं दोस्तों, और इनका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो अलग ही होगा। अभी बताते हैं। ये आपका आवर बोलता है, ये आपका एयर बोलता है दोस्तों, ये आपका आवर, ये आपका बोलता है दोस्तों एयर, ये आपका जो बोलता है दोस्तों ये आपका है ऑनेस्ट, और ये आपका बोलता है दोस्तों ऑनरेबल। तो इन सब को प्रोनाउंसिएशन जो है दोस्तों वो आपका अलग ही होगा। तो यहाँ पर और हम आगे चर्चा कर लेते हैं। तो ऑनरेबल की हम बात करते हैं, ऑनर की हम बात करते हैं, ONOUR। तो ये एक नाउन है दोस्तों, इसको पीछे नाउन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि हम बात करें ऑनरेबल तो इसके पीछे आपको नाउन की आवश्यकता रहती है। तो ऑनरेबल पर्सन यदि हम कहें तब आप इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा ऑनरेबल से पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें तो बेहतर होगा। एक होता है आपका दोस्तों ऑनेस्ट, ऑनेस्ट भी आपका दोस्तों एडजेक्टिव है, इससे पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप कहें ऑनेस्ट मैन तो आप यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप कहें ऑनेस्टी से पहले भी आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते, इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों आगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑनेस्टी आपका वैसे आपका नाउन है, लेकिन इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसकी चर्चा करेंगे आगे। क्योंकि ऑनेस्टी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग वैसे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसकी विस्तार से जानकारी मैं आगे बताऊँगा दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और दूसरी वीडियो भी मैं बना पाऊँ उसके लिए आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट है अगला दोस्तों, ये है आपका। तो ये सारे शब्द इस प्रकार के वर्ड हैं। एक रह गया आपका है ऑनोरेरियम, भी तो है दोस्तों ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम जो है आपका दोस्तों ये भी आपका क्या है, एक नाउन है, इससे पहले आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। और ऑनरेरियम क्या होता है, ऑनरेरियम होता है दोस्तों आपकी सैलरी, जिसे आप मानदेय कहते हैं। ये आपकी सैलरी होती है, या फिर आप कहते हैं इसे वेज, वेतन जिसे आप बोलते हैं। तो ये सारे इस प्रकार के वर्ड हैं दोस्तों जिनसे पहले आपको लगते हैं ये कॉन्सोनेंट जैसे, और आपका इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है वावल्स जैसा। कुछ और भी शब्द हैं दोस्तों, और वो हैं आपके वर्ड्स जैसे SHO। ये एस आपको लग रहा है कॉन्सोनेंट, लेकिन ये लिखा जाएगा एस, इसका प्रोनाउंसिएशन एस होगा। तो ए आ गया दोस्तों, तो इससे पहले आपको करना पड़ेगा एन का प्रयोग। एक और होता है दोस्तों जैसे आपके LLB, एक होता है आपका RWA रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, एक होता है दोस्तों आपका FIR, एक होता है आपका दोस्तों MLA, एक होता है आपका MP। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें, इनसे पहले आपका प्रयोग होता है ए का, इनका एन का प्रयोग इनसे पहले होगा, क्योंकि सारे के सारे आपका कॉन्सोनेंट हैं। और ये एल
साउंड आपका देते हैं वावल्स के तरीके से, तो सबसे पहले आपका इनका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यहाँ से क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम देखिए किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो वो देखिए आप, ये जो आपका है, ये जो आपका है क्वेश्चन है आपका, ही इज, उसके बाद में ब्लैंक है, हेयर टू थ्रोन। तो इसको कैसे हल कर सकते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर हेयर आ गया ना दोस्तों। ये जो हेयर है दोस्तों, एक होता है आपका HAIR, हेयर, इसे आप सब जानते हैं दोस्तों। ये आपका पार्ट ऑफ बॉडी होता है, जो बाल जिसे आप बोलते हैं। एक होता है दोस्तों आपका एयर होता है, जिसे आप कहते हैं हवा, एटमॉस्फेयर जिसे आप बोलते हैं, एटमॉस्फेयर जिसे आप बोलते हैं वायुमंडल, वो आपका क्या कहलाता है? एयर कहलाता है। एक दोस्तों होता है आपका एयर्स। तो यहाँ पर ये जो है, इसका प्रोनाउंसिएशन दोस्तों होता है हेयर, और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है दोस्तों एयर। तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी दोस्तों होता है एयर। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो ही आपका एयर का होता है। जो तो एयर है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन एयर हो गया। तो एयर होने के कारण हमारा जो आना चाहिए, तो हमारा आना चाहिए एयर हो गया। तो ए से शुरू होने के कारण हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो A I E O U का होगा। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा एन, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। तो एयर्स की मैं बात कर रहा था दोस्तों, एक एयर का मतलब होता है आपका एटमॉस्फेयर। इस एयर्स का मतलब एस लगने से यहाँ पे प्लूराइज नहीं हो गया है दोस्तों, प्लूराइज नहीं है, एस लगने से इसका अर्थ चेंज हुआ है, और इसको कहते हैं आप प्राइड। बहुत बार अब नहीं बोलते हैं कि ये आजकल हवा में रहने लग गया है, तो वो हवा में रहने का मतलब भी कहीं ना कहीं क्या है, आपका प्राइड ही है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे पहले मैं ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये क्या है, देखिए दोस्तों, थ्रोन। सिनोनिम्स भी हम आपकी थोड़ी बहुत करवा देते हैं। ये थ्रोन आपका क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका किंगडम। आप इसे किंगडम बोल सकते हैं, आप इसे किंगडम बोल सकते हैं दोस्तों, किंगडम हो गया। और ये आपका, आप इसे रेज कह सकते हैं, आप इसे एम्पायर कह सकते हैं, आप इसे डायनेस्टी कह सकते हैं। ये आपका साम्राज्य होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो बहुत लंबा हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ये है कि आपको यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे की वीडियो और मिल सके। क्योंकि ये पार्ट फर्स्ट है आर्टिकल का, आर्टिकल और भी बाकी है, आर्टिकल दे तो भी पूरा बाकी है, AN में भी बहुत सारी चीज़ें रह रही है दोस्तों। तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राम इज़ ऑनेस्ट। देखिए दोस्तों आ गया ना ऑनेस्ट। ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है, लेकिन इसके बाद में ये आपको नाउन मिल गया, तो आप एडजेक्टिव से पहले भी आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन से आर्टिकल का प्रयोग होगा? ऑनेस्ट बताया तो मैंने दोस्तों, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा आपका ऑनेस्ट। तो आप यहाँ पे जो प्रयोग करेंगे दोस्तों, वो करेंगे आप किसका? ओ को देख करके आप प्रयोग करेंगे किसका? एन का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये रहा। अगला क्वेश्चन, आई हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर। ओवर देखिए दोस्तों इसका क्या होगा? ओवर होगा दोस्तों। ठीक है, आ गया, क्या आना चाहिए? AN। देखिए अब आपके बहुत आसान हो गए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साक्षी इज, NCC, एन, एन इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये ए आने के कारण दोस्तों आप यहाँ पे प्रयोग करेंगे किसका? एन का। चलिए आगे चलते हैं। अब आसान हो गया ना क्वेश्चन, क्वेश्चन करना बहुत आसान हो गया है। अब आपका देखिए ई, व्यू। व्यू देखिए दोस्तों, ये है आपका एक सिनोनिम्स, व्यू। और इस व्यू का मतलब मैं आपको बता भी चुका हूँ, इसका मतलब भेड़ होता है। और ये आपका एक नाउन हो गया, इससे पहले आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ आप किसका प्रयोग करेंगे? ये आपका व्यू बोलेगा दोस्तों। तो वी आ गया, आधा वी
और यू आप इसे बोलते हैं, तो वी आने के कारण लग रहा है आपको ये वावल्स जैसा, लेकिन व्यू बोलेगा वी आने के कारण आप यहाँ पे दोस्तों प्रयोग करेंगे किसका, ए का। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यूनियन, ये आपका बोलेगा यूनियन, यूनियन बोलेगा दोस्तों, और ये यूनियन आपका ये क्या है, आपका यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा, ए का प्रयोग हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे है हमारा सी इज गीता। सी इज गीता, ये आपका एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर नेम। पर्टिकुलर नेम जो होगा दोस्तों वो आपका ये होगा, पर्टिकुलर नेम आपका जो है वो ये होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये क्या है आपका, ये प्रॉपर नाउन है दोस्तों। तो प्रॉपर नाउन से पहले आप जो प्रयोग करते हैं वो आप प्रयोग करते हैं दोस्तों, आर्टिकल का प्रयोग करते नहीं है। प्रॉपर नाउन से पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, तो यहाँ पर आपका कोई किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दिस नोवेल इज़ रिटन बाई महेश। यहाँ पर रिटन बाई महेश यानी कि किसी महेश नाम के आदमी के द्वारा ये लिखा गया है, तो किसी महेश के नाम पर। तो यहाँ पर ये जो महेश है आपका, ये किसी न किसी तरीके से आपका एडजेक्टिव के तरीके से यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर आपकी विशेषता बता रहा है, या फिर ये स्पेसिफिक हो गया है। ये आपका जो स्पेसिफिक हो गया है, वैसे तो ये आपका क्या है, ये आपका विशेषता, विशेषता किसी नॉवेल्स को लिखने की जो विशेषता है वो महेश में है। तो यहाँ पे महेश प्रॉपर नाउन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे प्रॉपर नाउन के तरीके से ट्रीट नहीं हो रहा है, और ये आपका किसी विशिष्टता के लिए प्रयोग हो रहा है, तो स्पेसिफिक हो गया, इसलिए आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपका जो प्रयोग होगा वो आपके गुणों का बखान, महेश के गुणों का बखान इस नॉवेल्स में है, इस कारण से आप यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। स्पेसिफिक हो जाता तो आप डी का प्रयोग करते। जैसे स्पेसिफिक कैसे होता है दोस्तों, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे शेक्सपियर जो है वो, शेक्सपियर जो है वो विशेषता हो गई है किसकी, कालिदास की। तो यहाँ पर वहाँ पे डी लगा था दोस्तों, तो वहाँ पे स्पेसिफिक हो गया था अर्थ, यहाँ पे स्पेसिफिक अर्थ नहीं है लेकिन गुणों का बखान है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, माय नेम इज़ विवेकानंद। तो नाम विवेकानंद है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन से पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दी पर्सन दी प्रेजेंट टाइम यूथ नीड्स विवेकानंद। वर्तमान समय में युवाओं को विवेकानंद की आवश्यकता है, तो वो विवेकानंद तो लौट करके नहीं आ सकते दोस्तों। इसका मतलब ये विवेकानंद कहने का मतलब है उसके गुणों की आवश्यकता है। तो यहाँ पे विवेकानंद प्रॉपर नाउन गुणों के तरीके से बया हो रहा है, तो यहाँ पर आप किसका प्रयोग कर देंगे दोस्तों, ए का प्रयोग कर देंगे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें, और सब्सक्राइब इसे कर लीजिएगा, क्योंकि सेकंड वीडियो जब भी आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों।